वास्तविक संख्या के चैप्टर से 4 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही फेमस है। पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या होती है। तो आप सअभाज्य पहले जानिए कि जब भी लगातार 2 अभाज्य संख्या का अंतर अगर 2 आता है तो वह सअभाज्य संख्या युग्म होती है। तो यह 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों का अंतर कितना है? 3, इसलिए यह आपका आंसर नहीं होगा। यह भी अब दोनों अभाज्य संख्या, लेकिन इसका अंतर हो गया 4, इसलिए यह सअभाज्य संख्या नहीं होगा। इन दोनों का अंतर आपको आ रहा है 2, इसलिए यह सअभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो वह संख्या होती है 2। जो सम होती है अर्थात 2 से भाग लग जाती है वह सम संख्या होती है, तो 2 सम भी हो गया। और 2 अभाज्य भी होती है, क्योंकि 2 जो है एक या अपने ही संख्या से कटने वाली है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 2। आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर कि यदि 2 क्रमागत संख्या a और b है, 2 क्रमागत संख्या a और b है, तो उसका लसाअ बताना है। तो जब भी 2 लगातार संख्या होती है, क्रमागत संख्या होती है, तो आप दोनों को गुना कर देंगे तो आप उसका लसाअ निकल जाता है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन है? ए बी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको सही बताता है। जैसे 3 और 4 क्रमागत संख्या है, तो इसको दोनों को गुना कर देते हैं तो एलसीएम निकल जाता है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ए कोई पूर्णांक है जिसको b से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r आता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर दे रहा है b छोटा होता है r से, अर्थात जब आप 5 से 6 में भाग दीजिएगा तो एक बार में 5 है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कर रहा है कि 5 जो है 1 से छोटा है, तो संभव नहीं है, यह हमेशा भाजक से छोटा होता है, यह कह रहा है बड़ा होता है, तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। r से बड़ा होता है b, r से बड़ा होता है b, एक तरह से यह ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर दिया r बड़ा होता है बराबर होता है 0 के, तो यह आंसर आपका एक्यूरेट सही है। या तो r जो आती है वह 0 से बड़ा होता है, नहीं तो 0 के बराबर होता है। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इससे भी बेटर आपको ऑब्जेक्टिव में समझाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।